हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियोमीटर के ऊपर ही ये क्वेश्चन अपना आगे चलेंगे। जैसे मैं अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि अभी जो नेक्स्ट हमारे पास कहेंगे पोटेंशियोमीटर के जो यूजेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भी जैसे हमने विभव प्रवणता की जो बात की थी उसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करेंगे। क्या कहते हैं, विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण सबसे पहले तो ये होता क्या है, मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण ये होता है कि विभव प्रवणता का जो मान होता है निकालने का वो ही क्या कहलाता है, हमारा मानकीकरण कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि विभव मापी के लिए जो विभव प्रवणता का यथार्थ मान यानी जो रियल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो निकालने का जो मेथड है वही क्या कहलाता है, हमारा विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो प्राइमरी सर्किट रहेगा विभव मापी के लिए वो सबके लिए सेम है। तो हमने प्राइमरी सर्किट के लिए क्या किया था, हमने वो वायर ले लिया ए और बी। जो ए सिरा है इसको हमेशा किससे जोड़ देते हैं हम, बैटरी के पॉजिटिव से। फिर ये किससे कनेक्ट होता है, कुंजी से। और फिर उसको एक रेओस्टेट बॉक्स से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। ये क्या हो गया, रेओस्टेट बॉक्स हो गई, ये हमारी कुंजी हो गई। ये प्लस लगा दिया, इसके माइनस, और ये क्या गया ईपी मैंने लगा दिया, क्या बैटरी लगा दिया आपने। अभी दूसरी चीज इसमें कि जैसे ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया, ये तो ईपी आ गई जिसकी वैल्यू इनकी यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, सेकेंडरी में जो बैटरी लेते हैं उससे क्या होता है, इसकी वोल्टेज ज्यादा होती है। अब क्यों होती है ज्यादा, ये ध्यान में रखना है कि अगर ये ज्यादा नहीं होगी तो ये हमारे पास जो जीरो विक्षेप वाली स्थिति है वो हमें नहीं मिलेगी। तो फिर यहाँ से क्या कर दिया जाता है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है किसी बैटरी से और वही कुंजी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर एक क्या गया अपना गैल्वेनोमीटर आ जाएगा और वही क्या जाएगी हमारे पास, क्या जाएगी जो किया जाएगी। ठीक है, ऐसा ही हम क्या बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। इसका क्या लगा दिया हमने, ES लगा दिया। अभी हम क्या देखते हैं कि ये कोई संतुलन लंबाई अगर जैसे यहाँ पर क्या है, ये L0 आ रही है तो L0 इसको क्या ले लिया हमने, तो विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन होती है उससे हमारे पास क्या आया था कि जो ES इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन इसको XL0। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, विभव प्रवणता का जो मान है वो हम निकालेंगे। अभी इसके बाद में जब हम आगे इसमें काम करते हैं कि विभव प्रवणता के लिए, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि रेओस्टेट बॉक्स से जैसे ही हमने जो करंट फ्लो के लिए जो फिक्स कर दिया है कि हमने जहां इसको फिक्स किया हमें वहीं रखना है। उसके बाद में इस बैटरी में हमें कोई भी क्या है चेंजेस नहीं करने, इसको हमें ऐसा का ऐसा ही रखना है। ये हमारे पास जो मेजर इसके लिए ध्यान देने वाली बात यही है कि इसको हम क्या है छेड़ना नहीं है। इसका जो प्राइमरी सर्किट है उसको एक बार जो हो गया फिक्स L0 आ गई, वो आ गई, इसकी क्या रहेगी फाइनली रहेगी। क्योंकि अगर उसको चेंज कर देंगे हम तो वहां से क्या I का मान चेंज हो जाएगा। I चेंज होने से क्या हो जाएगा हमारे पास इस S की वैल्यू में भी क्या आ जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। यानी कि विभव प्रवणता की वैल्यू में भी क्या जाता है, चेंज आ जाता है। अभी इसके बाद में जो ये अपना क्या विभव मापी का मानकीकरण था, ठीक है। अभी इसी के साथ में अपन एक छोटा सा और है, इसी के साथ में विभव मापी की क्या है, सुग्राहिता। तो दूसरा टॉपिक क्या है, विभव मापी की सुग्राहिता। तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है कि न्यूनतम विभव वाली अगर कोई विभवांतर की कोई बैटरी है उसके लिए जो विभव प्रवणता का मान है वो क्या होता है, उसकी सुग्राहिता कहलाती है। या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपन कि जो विभव मापी है, विभव मापी के लिए अपन बात करेंगे कि विभव मापी की सुग्राहिता वो होती है कि विद्युत वाहक बल, किसी अल्प विद्युत वाहक बल के लिए विभव प्रवणता का जो मान होता है वो ही क्या कहलाता है, इसकी सुग्राहिता कहलाती है। हमने बात अल्प विद्युत वाहक बल की साथ में विभव प्रवणता की, वो वहां से सुग्राहिता। तो देखो एक चीज इसमें कनेक्शन आ गया कि जो सुग्राहिता और विभव प्रवणता की वैल्यू है वो एक दूसरे की क्या होगी,
इनवर्स हो गई या नहीं होगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि विभव प्रवणता इनवर्स किसके है, सुग्राहिता। ये किसकी हो गई, इनवर्स हो गई हमारे पास, सुग्राहिता की क्या हो गई, इनवर्स हो गई। और यहां से देखो विभव प्रवणता क्या होती है, ES अपॉन L0 लेते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, सुग्राहिता क्या हो जाएगी हमारे पास, सुग्राहिता आ जाएगी जस्ट इसकी अपोजिट, यानी कि सुग्राहिता को हम क्या कह सकते हैं, L0 अपॉन ES। ES का मतलब RI होता है या नहीं होता, ठीक है। तो अब हम क्या समझे यहाँ से, हमें ये समझ में आया कि जैसे विभव प्रवणता का मान कम कैसे किया जा सकता है, सुग्राहिता की एक्यूरेसी उसकी जो वैल्यू का अच्छे से कहाँ तक आएगी, जब विभव प्रवणता की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी। तो हमें ये समझ में आया कि जितना विभव प्रवणता का मान क्या है, कम होगा, सुग्राहिता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इन दोनों में ये कनेक्शन आ गया। अभी यहां से हमारे पास देखो क्वेश्चन उठ के आ सकता है, हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर संतुलन लंबाई, तार की जो विभव मापी के लिए संतुलन लंबाई है उसका मान बढ़ा दिया जाए। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है कि L0 की वैल्यू क्या है, बढ़ा दी जाए तो सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है या विभव प्रवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां से ये क्वेश्चन उठ के अपने पास आ सकता है। तो जैसे ही हम L की लंबाई बढ़ाते हैं, तार की लंबाई बढ़ाते हैं, तो X की वैल्यू क्या होती है, कम होती है नहीं होती। जब विभव प्रवणता कम होगी तो जो सुग्राहिता है उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, अपने आप ये बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, एक फिर हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि अगर हमें सुग्राहिता क्या है, बढ़ानी है, सुग्राहिता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो विभव प्रवणता को कम करने वाली बात कह सकते हैं, या क्या कहा जा सकता है, इसके लिए हम तार की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो जब तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो विभव प्रवणता की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने आप में कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ये सुग्राहिता की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, ज्यादा आ जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा विभव मापी की सुग्राहिता हो या विभव मापी का क्या है, मानकीकरण हो, दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जो विभव मापी है उसका जो यूजेस क्या है, अनुप्रयोग क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि विभव मापी किस काम में लेते हैं, एक तो इससे क्या कर सकते हैं, हम आंतरिक प्रतिरोध क्या किया जा सकता है, या विद्युत वाहक बलों की क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। देखो हम बात जब कर रहे हैं सुग्राहिता मानकीकरण के बारे में, तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें ये पता है कि जो सेकेंडरी सेल है उसकी वोल्टता ऑलवेज क्या होती है, प्राइमरी सेल से कम लेते हैं, ये हमने कहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये से ज्यादा ले लेंगे तो जो शून्य विक्षेप वाली गैल्वेनोमीटर में आती है, वो जो सिचुएशन हम लेते हैं जिसमें हम रीडिंग लेते हैं, संतुलन लंबाई निकालते हैं, वो हमें नहीं मिलेगी। दूसरी चीज इसके लिए ये ली जाती है कि मानकीकरण में ये जो हमारा सेकेंडरी सेल है वो हम क्या ले लेते हैं, या तो कोई क्या ले लेते हैं, कैडमियम सेल या डेनियल सेल ले लेते हैं, डेनियल सेल ले लेते हैं। तो जो डेनियल सेल है उसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वोल्टता होती है 1 पॉइंट क्या होती है, 0 वोल्ट का होता है, जबकि जो कैडमियम सेल है वो क्या होता है, 1.18 वोल्ट का होता है। तो इनमें से कोई सा भी सेल जो सेकेंडरी सेल है उसके अंदर अपन काम में ले सकते हैं कि इसकी जो निश्चित क्या होती है, वोल्टता होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने क्या बात की कि विभव प्रवणता के बारे में बात की थी, मानकीकरण, सुग्राहिता, भी जैसे सुग्राहिता और हमने मानकीकरण की बात की। तो एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि जब हम मानकीकरण और सुग्राहिता के बारे में बात करते हैं तो विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो विभव प्रवणता क्या होती है, x = v/9 ले रहे तो वोल्ट पर मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ये ध्यान में रखना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो, एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें क्या कहा है कि जो इसका प्राइमरी सर्किट है उसमें जो धारा है या करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, इसमें 0.2
जैसे जैसे हमें ये चीजें दे रखी है हम लिखते जाते हैं। हो रही है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 40 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। यानी यहाँ रो की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 40 × 10⁻⁸ ओम मीटर। काट क्षेत्रफल 0.8 × 10⁻⁻, इनकी कोई एरिया दे दिया, एरिया कितना दे रखा है 0.8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो विभव प्रवणता की क्या करनी है हमें कैलकुलेशन निकालनी है। तो देखो विभव प्रवणता की बात कर रहे हैं तो विभव प्रवणता x इक्वल टू हमने क्या लिखा था RI अपॉन क्या आया था L, एक तो ये था। फिर हमने क्या कहा था कि R की जब हमने वैल्यू रखी थी, R की क्या वैल्यू होती है हमारे पास R इक्वल टू लिखा था रो L अपॉन ए, हमने ये पुट आउट किया था, हमारे पास आया था रो I अपॉन ए। यही है, ये जो सारे मान है जितने दे रखे हैं वो मान इसमें रख दो तो हमारे पास क्या देगा आंसर आ जाएगा। हमें इसको किसी में चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, एम्पियर में है मीटर में ओम में सब सही है, तो इसको सेंटीमीटर या में नहीं और आप कन्वर्ट कर दो उसको। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास रो की वैल्यू हो जाएगी 40 × 10⁻⁸, आई की वैल्यू है 0.2 अपॉन क्या जाएगा एरिया 0.8 × 10⁻⁻⁶, पॉइंट से ये पॉइंट गया 4 गया, ये 10 आ गई यहाँ पे, ये 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये 6 और ये 7, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 10⁻ कितना आया -1। और जो इसका मात्रक है यूनिट है वो क्या जाएगी वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से ये जो विभव मापी है उसके लिए हमारे पास जो विभव प्रवणता है उसकी वैल्यू क्या जाती है 10⁻⁻1 वोल्ट अपॉन मीटर। तो इस तरीके से ये हमारा जो अपना विभव मापी का मानकीकरण और विभव मापी की सुग्राह्यता है उसका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अगले जो विभव मापी के ये कहेंगे कि यूजेज हैं, इनकी क्या काम में ले रहे हैं हम, उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।